तो भारत में आज भी दैवीय शक्तियों की कई निशानियां हैं। आप उसका विश्वास करें या फिर ना करें, लेकिन वहां जाकर आपको इसका एहसास खुद ब खुद हो जाता है। ऐसा ही कुछ एहसास मां चिंतपूर्णी मंदिर जाकर होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित है। अगली रहस्यमयी कहानी मां चिंतपूर्णी मंदिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो देखिएगा। हमारी जिंदगियों में हर समस्या हमारे दिमाग से ही उत्पन्न होती है। इसीलिए हमें हमारे दिमाग को हमेशा शांत रखना चाहिए। लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति परेशान है और अपनी परेशानियों के चलते मंदिरों में शीश नवाने भी आते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं, जहां देवी के दर्शन मात्र से ही आपकी चिंताएं दूर हो जाती है। जी, हम बात कर रहे हैं मां चिंतपूर्णी की। मां चिंतपूर्णी को छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है, यानी कि जो दूसरों की चिंताएं हर लेती हैं। चिंतपूर्णी मंदिर जिला ऊना में स्थित है। ये मंदिर 16 सिंगी श्रेणी की पहाड़ी पर स्थित है। भरवाई गांव, जो होशियारपुर धर्मशाला रोड पर है, वहां से चिंतपूर्णी 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये रोड राज्य मार्ग से जुड़ा हुआ है। मंदिर तक पहुंचने की चढ़ाई का आधा रास्ता सीधा है और उसके बाद का रास्ता सीढ़ीदार है। अब हम आपको चिंतपूर्णी मंदिर के बनने की कहानी बताएंगे कि मां चिंतपूर्णी ने आखिर कैसे अपने भक्त से अपना शक्तिपीठ बनवाया, जिसका अस्तित्व इतिहास के पन्नों में खो गया था। कहा जाता है कि बात 1556 से 1700 के आसपास की है, जब माईदास नाम के एक व्यक्ति का जन्म पटियाला रियासत के अठूर गांव में हुआ। माईदास जी के 2 बड़े भाई थे, दुर्गादास और देवीदास। माईदास का ज्यादा समय पूजा पाठ में ही बीतता था, इसीलिए वो घर के कामों में हाथ नहीं बटा पाते थे। भाइयों ने माईदास जी को परिवार से अलग कर दिया। एक दिन माईदास जी अपने ससुराल जा रहे थे, तो रास्ते में एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गए। थकावट के कारण माईदास की आंख लग गई और सपने में उन्हें दिव्य तेजस्वी कन्या के दर्शन हुए, जिसने कहा, माईदास, इसी वट वृक्ष के नीचे बीच में मेरी पिंडी बनाकर उसकी पूजा करो, तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। माईदास को कुछ समझ नहीं आया और वो ससुराल चले गए। ससुराल से वापस आते समय उसी स्थान पर माईदास जी के कदम फिर रुक गए। उन्हें आगे कुछ नहीं दिखाई दिया। इसके बाद बार बार स्मृति करने पर उन्हें सिंह वाहिनी दुर्गा के दर्शन हुए। देवी ने कहा, मैं उस वट वृक्ष के नीचे चिरकाल से विराजमान हूँ। लोग यवनों के आक्रमण और अत्याचारों के कारण मुझे भूल गए हैं। तुम मेरे परम भक्त हो। यहाँ रहकर मेरी आराधना करो और तुम्हारे वंश की रक्षा मैं करूंगी। माता ने माईदास जी को निर्भय दान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि तुम कोई भी शिला उखाड़ो, वहां से जल निकल आएगा। इसी जल से तुम मेरी पूजा करना। और आज इसी वट वृक्ष के नीचे मां चिंतपूर्णी का भव्य मंदिर है और वो शिला भी मंदिर में रखी हुई है। जिस स्थान पर जल निकाला गया था, वहां आज एक सुंदर तालाब है। गर्मी के समय में मंदिर के खुलने का समय सुबह 4 से रात 11 बजे तक है और सर्दियों में सुबह 5 से रात 10 बजे तक का है। दोपहर 12 बजे से 12:30 तक भोग लगाया जाता है और शाम 7:30 से 8:30 बजे तक आरती की जाती है। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु माता के लिए भोग के रूप में सूजी का हलवा, लड्डू, बर्फी, खीर, बतासा और नारियल लाते हैं। कहते हैं कि मां चिंतपूर्णी का प्रसाद कोई भी मां ज्वाला के मंदिर तक नहीं ले जा सकता। ऐसे में अगर कोई भक्त ये प्रसाद ज्वाला मंदिर तक ले जाता है, तो उसके साथ कोई ना कोई घटना हो जाती है।
मंदिर के पीछे एक और रहस्य है। कहते हैं कि नवरात्रों के समय यहाँ पर माता 7 ज्योतियों के रूप में साक्षात दर्शन देती है और जो भी सच्चे मन से माता की पूजा करता है सिर्फ वही देवी को देख पाता है। नवरात्रों के दौरान यहाँ पर बहुत भीड़ होती है और दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं के निवारण के लिए मंदिर पहुँचते हैं। हालांकि इस वक्त देश भर में कोरोना का दौर चल रहा है, इसीलिए मंदिर में इस बार व्यवस्थाएं अलग की गई है। लेकिन अगर आप भी माता के दर्शन के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि आपको भी उस अलौकिक शक्ति का आभास हो जाए और माँ चिंतपूर्णी आपकी भी सारी चिंताएं हर ले। तो नवरात्रों के इस पावन अवसर पर आप भी गहरी आस्था से माँ की शक्ति में लीन हो सकते हैं, क्योंकि माँ चिंतपूर्णी अपने सभी भक्तों से बहुत प्यार करती है। जनता टीवी के लिए महिमा सिंह कंवर की रिपोर्ट।